बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आए, उनके आने से पहले मीडिया में 10 अरब जोक दिए गए कुछ बयानियां बनाने पे, कोई एंटी इमरान कैंपेन्स करने में। बयानिया ये बनाया गया कि वो आएंगे चौथी मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म। वो पहले ही चौथी मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म बन के आए, उनको प्रोटोकॉल दिया गया। फिर क्या कहा गया कि वो 2/3 मेजॉरिटी भी लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पहले कहा गया 2/3 मेजॉरिटी बाद में लेंगे और 172 सीटें लेंगे। वो तो दर दर बेचारे ठोकरें खा रहे हैं, घुटनों में बैठ रहे हैं, टखनों में बैठ रहे हैं, नीचे बैठ रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कैसे होगा सारा मामला? इमरान खान वर्सेस अब नवाज शरीफ प्लस A to Z। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, ख्वाहिशात तो इंसान की बहुत ज्यादा होती हैं। वो सागर सदीकी साहब का एक शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कम निकले। तो नवाज शरीफ साहब तीसरी बार, ये चौथी बार ये वजीर आजम बनना चाहते थे। मैं आपको ना एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे पाकिस्तान में ना अलमिया ये है कि अगर हम क्रिकेट में भी देखें, इमरान खान साहब तो एक पीक पे वो हुए हैं ना रिटायर। तो अमूमन ये रहा है कि हमारे जो क्रिकेटर होते हैं ना, उनको ये अंदाजा नहीं होता कि वो किस वक्त पीक पे हैं और किस वक्त उन्हें क्रिकेट से बाइज्जत तरीके से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अक्सर खिलाड़ियों को हमने देखा है, शाहिद अफरीदी के साथ इसी तरह हुआ, मोहम्मद यूसुफ का हुआ, इवन शाहिद अफरीदी का भी वो पिछले दिन उन्होंने कहा कि मैं आखिरी कुछ मैचेस खेलना चाहता हूं, उनको भी नहीं मौका मिला। तो इस तरह जावेद मियांदाद देखें, 1992 का वर्ल्ड कप जीते, 1996 में क्वार्टर फाइनल में। हाँ, उनका फिर वो देखें उनको भी वो शिकस्त का और इस तरह उनको उनका जो है वो इख्तिताम नहीं हुआ। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं हमारे यहाँ जो लोग ना इन चीजों को समझते नहीं है, देखते नहीं है कि हमें कहां पर जाकर बस करनी चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब भी ना उन्हीं तरह उसी माइंडसेट के ना एक सियासतदान है। फील्ड का फर्क है लेकिन उसी माइंडसेट के सियासतदान है। और आप देखें कि ये 3 बार मुल्क के वजीर आजम बन चुके हैं। किसी शख्स को 3 बार वजीर आजम बनने का एजाज हासिल नहीं हुआ। ये भी एक अल्लाह का करम होता है। 3 दफा निकाले जाने का चले ठीक है, वो मान लिया, लेकिन देखे ना किसी शख्स का 3 बार वजीर आजम बनना, ये भी एक अल्लाह का करम है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका करम होता है, लेकिन अल्लाह तो फिर जाहिर बात है उनका है। तो ये 3 बार वजीर आजम बन चुके थे, लेकिन इनके दिल में फिर लालच आया। और देखें कि नून लीग के पूरे पाकिस्तान में 266 हल्के हैं जी, ठीक है। 266 में से हम कहते हैं कि नून लीग 200 हल्कों के ऊपर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे पूरे मुल्क में है। फर्ज करते हैं ना, चले फर्ज। अच्छा, तो उन 200 लोगों में से मिसाल के तौर पर जी 100 बंदा जीत के आ जाता, फर्ज कर लेते हैं। तो क्या उन 100 लोगों में से कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो नवाज शरीफ साहब का मुतबादिल हो सके? नहीं। तो फिर यही इनकी हालत है ना। स्टोरी तो उन्होंने मार्केट में छोड़ी है ना। जी 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 कि अगर 5 साल नून लीग ने अब हुकूमत करनी है, तो जो अभी तक अहल नहीं हुए उनका बारे में वो कह रहे हैं प्लान है 2 साल ये वज़ीर आज़म रहेंगे और अगले 3 साल मोहतरमा मरियम सफदर अवान साहिबा जो है वो वज़ीर आज़म। यार देखे, इस मुल्क के साथ इससे बढ़कर घर में बैठ मजाक और क्या होगा कि एक खातून जिसको बेसिक मैथ नहीं आती, जिसको सादा जमा नहीं आती यार, के 38 जमा 36 जमा 38 जो है वो 110%, वो इमरान खान साहब के 60% से वो बड़ा है। तो यार ऐसी खातून अगर मुल्क की वजीर आजम बनती है तो इससे बढ़कर इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ क्या मजाक होगा। तो यार आज तक मुझे एक बात बताएं, 2017 में आपने शहबाज शरीफ साहब को देखा है तो फिर आपको लगता है कि बड़े चले, वो तो पंजाब में किसी हद तक कर रहे थे, मरकज में भाई की हुकूमत होती थी, पंजाब में वो होते थे, तो वो उनका हाँ वो गंद उठा के ना वो कारपेट के नीचे डाल देते थे और दुनिया समझती थी कि ये बहुत बड़े बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है। लेकिन जब मामला इधर आया मरकज में, कौमी असम्बली में, वफाकी हुकूमत में, तो फिर उनकी वो जो छाप थी ना वो भी बिल्कुल ऐसे उतरी है जैसे वो एक कोई गंदा रंग जो होता है ना जी, वो धोने से वो उतर जाता है। तो मुझे एक बताएं, 2017 से तकरीबन मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान की सियासत में भरपूर तरीके से एक्टिव है जी, यही बात है। 2017 से लेकर अब तक मुझे किसी एक मौके पर, किसी एक तकरीर में मरियम नवाज साहिबा की मुल्क के मुआशी हालात के बारे में, मुल्क के सिक्योरिटी हालात के बारे में, खारजा पॉलिसी के बारे में, इक्तसादी अमूर के बारे में,
तिजारत के बारे में और पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं इसके बारे में मरियम नवाज साहिबा की कोई एक बयान, इनका कोई एक बात इनकी कोई ऐसी बता दे जिससे इनकी कायदाना सलाहियतें झलकती हों। एक बयान आप सर नहीं ढूंढ सकते इस खातून का, और इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये 3 साल इस मुल्क की वजीर आजम रहेंगी। वैसे ख्वाहिश करने में भी कोई बुराई नहीं है। हमने शुरू में यही कहा, वो सागर सिद्दीकी साहब का शेर है, मरियम नवाज साहिबा घर में कम से कम वो बन सकती हैं। नवाज शरीफ साहब 2 साल तो घर में बनती है ना, वो कपड़े पहन के चेक कराती हैं पहले, वो अपने करीबी दोस्त नहीं, वो तो उनके घर के मुलाजमीन को, वो तो पॉलिटिकल मॉडलिंग है ना। आपको याद है जब ये लंदन से वापस आए थे ना जनरली, तो घर में इनको पीएम साहब कह के बुलाते थे। हाँ देखें, फिर ये कह सकते हैं वो जाती उम्रा की वजीर आजम बन सकती हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और देखें कि पिछले दिनों की वो फुटबॉल वाली वीडियो अजीब अहमकाना किस्म की वो भी वीडियो थी। तो नवाज शरीफ साहब ख्वाहिशें तो वो बहुत थी उनकी कि मैं जाऊंगा, मेरे लिए मेरे कारकुन ऐसे बेताब बैठे होंगे, मियां साहब आए चप्पी डाले, इसी तरह का वो लेके आए थे ना। तो वो तो उनके साथ हुआ नहीं है। कारकुन जो है वो पहले से वो क्या कहते हैं उसको, तपे बैठे हैं। और देखिए महंगाई से सिर्फ मुस्लिम लीग नून, अब पीटीआई के कारकुन तो मुतासर नहीं हुए, पूरा पाकिस्तान हुआ है, उसमें नून लीग के भी जो कारकुनान थे वो भी शामिल थे। तो अब अगर वो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है सर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान ने पंजाब के दिल लाहौर के मरकज जमान पार्क में बैठकर पूरा पंजाब बगैर कोई गोली चलाए, बगैर कोई खून खराबा किए फतह किया। सही। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर ये पॉलिटिकल साइंस के कोर्स पढ़ाए जाते हैं, वहां पर ये थ्योरी भी अब पढ़ाई जाएगी, ये जो है वो सबक भी पढ़ाया जाएगा कि एक शख्स ने सिर्फ अपने लोगों में बैठकर अपने लोगों को फतह किया, उनके दिल फतह किए हैं। मियां साहब चाहते तो ये कर सकते थे, लेकिन वो लंदन भाग गए ना। कैसे? वो अपने लोगों में बैठ के, लोगों का प्यार होना चाहिए ना। सर लोग इसी वजह से प्यार करते हैं कि आप लोगों में रहें। ये नहीं होता कि आप लोगों को छोड़ के और खुद भाग जाए लंदन। तो सर ऐसे मोहब्बत नहीं मिलती, कुर्बानियां देना पड़ती हैं। इमरान खान साहब को ये डराते थे, वो लंदन तो दूर की बात है, वो इलाज करवाने जब उन पर कातलाना हमला हुआ था वो नहीं गए थे, दुबई तक नहीं गए थे। तो ये लंदन तो दूर की बात है। आज उन्होंने कहा यार कि जाए, जब वो अडियाला जेल में साफियों के साथ उनकी मुलाकात हुई है साइफर केस के दौरान, तो उन्होंने कहा कि जाकर मेरी कौम को बता दें कि इमरान खान उनके साथ किसी सूरत बेवफाई नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मरने को भी तरजीह दूंगा, जेल के अंदर रहना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, इबादत समझता हूं। तो फिर मुझे बताएं, जो बंदा देखे ना हालात क्या होते हैं, लोग अगर किसी मुश्किल को ज़हनी तौर पर कबूल कर लें कि यस ये मेरे ऊपर मुश्किल आई है, ये अल्लाह की जानिब से आई है, आजमाइश है, मैंने इस पर सब्र करना है, कोशिश करनी है कि मैं इससे निकलूं। आप जब ये एक माइंडसेट बना लेते हैं ना, तो फिर उसमें आप अल्लाह आपको खुद ब खुद वो रास्ता दिखाता है और आप उसमें से निकल जाते हैं। तो जब मामला ये हो कि मैं किसी मुश्किल में फंसूं और मैं फौरन कहूं कि भाई जल्दी आके मुझे बचा है, और मैं अल्लाह पर भरोसा ना करूं, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं बाहर निकल जाऊं और कहूं मुझे निकालो, बाकी जिसको मर्जी फांसी चढ़ा दो, मुझे परवाह नहीं है। तो मियां साहब ने यही किया, वो अपनी पार्टी को छोड़कर चले गए, वो अपने कारकुनों को छोड़कर चले गए। उन्होंने लंदन से बैठकर उन लोगों के खिलाफ बयानियां बनाया जिनके बारे में अब यहां आके वो उनसे उनकी जबान से बात तक नहीं निकलती। तो सर फिर ऐसे तो नहीं होता। इमरान खान साहब ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मम्मी डैडी बर्गर बच्चों को आज उन्होंने एक ऐसी मजबूत और ताकतवर सियासी कुव्वत में उन्होंने तब्दील कर दिया है जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में शायद किसी भी सियासी जमात, किसी भी सियासी लीडर को नसीब नहीं हुई। इवन के मर्दों को छोड़े यार, नौजवानों को छोड़े, 6-6 महीने से पड़े हैं ना, और खवातीन को देख लें, 6 महीने हो चुके हैं सर, 6 महीने, और 6 महीने से, बल्कि अब ये 7वां महीना, क्योंकि मई में गिरफ्तार हुए थे, अब दिसंबर आ गया, तो 7 महीने हो रहे हैं। 7 महीनों में आप खवातीन को भी नहीं तोड़ सके, एक खातून को भी। औरतों के खामिद फौत हुए, उनके बच्चे फौत हुए, उनकी बच्चियों की इज्जतों पर हाथ डालने की कोशिश की गई, और आप देखें कि उनके मासूम नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार किया गया, क्रैकडाउन किए गए, औरतों बच्चों की इज्जतों पर हाथ डालने की कोशिश की गई। उसके बावजूद लोग नहीं छोड़ रहे। ये वो मोहब्बत है जो इमरान खान ने लाहौर के जमान पार्क में बैठकर सर अपनी मेहनत, अपनी
लगन से कमाई है। और ये नवाज शरीफ साहब के भी हिस्से में आ सकती थी, लेकिन उन्होंने भगौड़ा बनने को तरजीह दी, उन्होंने मुल्क से चले जाने को तरजीह दी। वो चीज समझते थे कि मैं डील करके हर बार की तरह निकल जाऊंगा और आवाम मेरा आगे वाले हाना इस्तकबाल करेगी। तो सर जब वापस आए हैं ना 21 अक्टूबर को तो लाहौर से बंदा नहीं निकला सर। ये उस रात आपको पता है हमने वीला किया था, हमने कहा था कि आज रात बहुत से लोगों की मिट्टी पलीद होनी है, हुई थी। और वहां जाती उम्रा में जो कुछ जिन लोगों के साथ हुआ, जिस तरह के इनके साथ बर्ताव हुआ, पूछ हुई, वो चीजें तो बाद में मंजर आम पर आ गई थी। तो सर ये अवाम मोहब्बत करती है, लगन करती है। और आज इमरान खान साहब उस लेवल पे खड़े हैं कि शायद जहां पर कायद आजम के बाद ये मकाम किसी दूसरे सियासतदान को नसीब नहीं हुआ, ये सिर्फ इमरान खान के हिस्से में आया। और नवाज शरीफ साहब 2/3 अक्सरियत के दावे करते थे कि लेंगे, भाई वो पाकिस्तान में बैठ के अगला 2/3 छोड़े, वो 3/4 से भी आगे निकल चुका है, 80%। अब तो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर ये फिगर आना शुरू हो गया है कि पंजाब के अंदर पीटीआई 80% पे खड़ी है, खैबर पख्तूनख्वा में तो 90% से भी ऊपर हो चुका है, सिंध के अंदर भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। और मैं पहले भी हम इसके ऊपर कहते रहे हैं और फिर कह रहा हूं कि सिंध के अंदर अगली हुकूमत पीटीआई और उनके इत्तेहादियों की ही बनती हुई नजर आ रही है। पूरे चारों सूबों में और मरकज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। जो 2/3 के दावे किए जाते हैं ना सर, वो ऐसे नहीं किए जाते। आज हालत ये है कि नून लीग अपने 10% वोटर को भी बाहर नहीं निकाल पा रही। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपने इस कौम को मुश्किल में छोड़कर भाग गए, आप अपने वोटर को मुश्किल में छोड़ के भाग गए। आपने कोई एक बयानिया मुस्तकिल नहीं रखा जिसको आप लेकर आगे चलते और आप कहते कि हम ये बयानिया और हम इसी के ऊपर चलेंगे, सारी मुश्किलात का सामना भी करेंगे और सारी तंगियां भी बर्दाश्त करेंगे, जेलें भी काट लेंगे, लेकिन इससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आपने वो बयानिया बनाया, मज़ाहमत होगी तो मफामत होगी, फिर आपने मज़ाहमत की, उसके बाद आपके लिए हालात कुछ बेहतर हुए, आपने मफामत की और आप बाहर भाग गए। और उसके बाद अब आप आवाम से ये उम्मीद करते हैं कि वो एक बार फिर आपके लिए बाहर निकले, वो फिर एक बार बेवकूफ बने, वो दूध में गिरी हुई मक्खी को अपनी आंखों से देख के उसको निगल जाए, उसको पी जाए। तो सर फिर ये तो नहीं होता। अवाम मोहब्बत तब देती है जब आप अवाम को इज्जत देते हैं, जब आप उनके दिल में बसे, जब आप उनके दिल में बसे। अवाम ने आपको मोहब्बत दी लेकिन आपने अवाम की इज्जत नहीं की, आप अवाम की इज्जत को ठोकर मारकर बाहर भाग गए और फिर अब आपको अवाम के रद्द अमल का सामना तो करना पड़ेगा। सही, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह।